वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2025 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ राजस्थान करंट की रोज़ पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लो। और दोस्तों, टेलीग्राम पर रोज़ अपनी जीके की एमसीक्यू सीरीज भी और पीडीएफ भी दोस्तों इनकी चलती रहती है, तो तुम टेलीग्राम को तो भूल के भी मिस मत करना और उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनकी पीडीएफ मिलती रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने भीमतड़ी नस्ल के घोड़े पर शोध की तथा इसे देश की 8वीं घोड़े की नल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, नस्ल है, गलती हो जाती है लिखने में, के रूप में मान्यता दिलाई है। यह अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मतलब कि दोस्तों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? इस अनुसंधान केंद्र ने दोस्तों भीमथड़ी नस्ल के घोड़े पर शोध करके इसको देश की घोड़े की 8वीं नस्ल के रूप में मान्यता दिला दी है। किस संस्था ने? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने। जयपुर में स्थित है, अलवर में, बीकानेर में है, जोधपुर में। तो दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। कहाँ स्थित है? तो बीकानेर जिले में मेरे प्यारे दोस्तों यह संस्था स्थित है। तो देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। बीकानेर जिले की राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने भीमथड़ी नस्ल के घोड़े पर शोध करके इस नस्ल को देश की 8वीं घोड़े की नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई है। भारत सरकार ने इसे राजपत्र में प्रकाशित करके गजट नोटिफाइड किया है। यह शोध जो है, ये ध्यान रखना, किसने किया? डॉक्टर एस.सी. मेहता के नेतृत्व में सफल हुआ है। तो ये शोध कौन किया है दोस्तों? तो ये जो शोध है ये डॉक्टर एस.सी. मेहता ने किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में डॉक्टर अभिजीत मित्रा और डॉक्टर हिमांशु पाठक ने इस नस्ल पर शोधकर्ताओं को सम्मानित किया। तो थाने एक बात तो अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि सम्मानित कौन करियो है? तो सम्मानित जो है वे 2 डॉक्टर, एक रहा डॉक्टर अभिजीत मित्रा और डॉक्टर हिमांशु पाठक, पहली बात। दूसरी बात, यह इसका नेतृत्व, इसके शोध जो है वो किसके नेतृत्व में हो? तो डॉक्टर एस.सी. मेहता के नेतृत्व में। तो 3 तो डॉक्टरों को नाम याद रखना है। चौथो यो याद रखना कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक बैठाया, पीडीएफ थाने मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए, भीमथड़ी नस्ल छत्रपति शिवाजी की सेना में उपयोगी रही थी। तो क्यों नाम रखा गया इसको भीमथड़ी? क्योंकि ये शिवाजी की जो है सेना में दोस्तों उपयोगी थी। अब इस नस्ल के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी क्या कर दिया गया है? शुरू कर दिया गया है। इस बात को भी तुम्हें ध्यान में रखना है। देखिए, नोट लगाकर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम, थोड़ा सा समझना इसको। रणजीत सिंह पंवार की अध्यक्षता में ऑल इंडिया भीमथड़ी हॉर्स संगठन का क्या किया गया है? गठन किया गया है। बीकानेर जिले के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने फ्रोजन भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी के माध्यम से देश का पहले घोड़े का बच्चा पैदा किया था और इसका नाम राज शीतल रखा गया था। तो दोस्तों, भीमथड़ी पर भी जो है वो किसने की? तो भीमथड़ी पर भी रिसर्च दोस्तों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान बीकानेर ने की है। और पहली घोड़े के बच्चे का जो काम किया था दोस्तों, जिसका नाम है जो रखा गया था, शीतल रखा गया था, तो ये घोड़े का बच्चा भी किसने पैदा किया? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने। तो देखिए, आगे देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में फिर से लगातार दूसरी बार हलारी अश्व के संरक्षण कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किस जिले में 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया? मतलब कि दोस्तों 11वां अपन ये कह सकते हैं पक्षी फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है?
पक्षी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखना उदयपुर जिले में। कहाँ पर? उदयपुर जिले में 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है उदयपुर जिले में। तो चलिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। उदयपुर जिले के गोल्डन पार्क में 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 जगह कौन सी? उदयपुर जिले का गोल्डन पार्क। आयोजन कब किया गया? तो 17 से 19 जनवरी 2025 तक। कब तक? 17 से 19 जनवरी 2025 तक। अब देखिए नोट लगा करें आगे इसके थोड़ी सी और अलग अलग जो फंक्शंस है दोस्तों, जो उत्सव है इनका हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जल उत्सव हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया ब्लॉक से नीति आयोग और जल प्रबंधन संस्था के द्वारा जल उत्सव की शुरुआत की गई है। तो कहाँ से की गई है? हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया ब्लॉक से। बूंदी महोत्सव 18 से 20 नवंबर 2024 को बूंदी के नवल सागर में बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव तो 10 से 12 जनवरी 2025 तक बीकानेर जिले में इसका आयोजन किया गया। मीरा महोत्सव अगस्त 2024 में नागौर जिले की मेड़ता सिटी से भजनलाल शर्मा जी के द्वारा मीरा महोत्सव का जो शुभारंभ वो किया गया। जनजाति गौरव महोत्सव 15 नवंबर 2024 से इसको शुरू किया गया है। 75वां वन महोत्सव जयपुर जिले के गाड़ोता से इसको शुरू किया गया। तो ये दोस्तों महोत्सव है। क्या है? महोत्सव है। इनको भी तुम्हें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, और इन पीडीएफ को अगर मिस कर रहे हो तो ये ध्यान रखना एग्जाम में मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा हूबहू ऐसे कैसे ही दोस्तों प्रश्न आते हुए, और आप खुद कहोगे कि वाह क्या बात है, पूरे के पूरे क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। हाल ही में भारतीय महिला तथा पुरुष टीम के द्वारा नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप जीता गया है। इसमें राजस्थान के किस जिले की एकमात्र खिलाड़ी निर्मला भाटी भी शामिल है? तो दोस्तों नागौर जिले की। कहाँ की? नागौर जिले की निर्मला भाटी जो है दोस्तों वो भी इसमें शामिल है। तो देखिए इसके भी फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। राजस्थान के नागौर जिले की निर्मला भाटी वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। इस वर्ल्ड कप में निर्मला भाटी ने वजीर की भूमिका निभाई है। इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। इसके विजेता है जो वो भारतीय पुरुष और महिला टीम है। इसकी उप विजेता कौन है? तो इसकी उप विजेता दोस्तों नेपाल है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान इसका ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है दोस्तों? सलमान खान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान कितने करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर आ गया? आभा की मतलब दोस्तों ABHA। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड बने थे, स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान, उसी तरह सरकार ने आभा कार्ड बनाए थे। तो इसमें राजस्थान दोस्तों 6 करोड़ से अधिक कार्ड बनाकर देश में दूसरे स्थान पर आ गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए इस आभा के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं अपने। तो देखिए आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अब देखिए चिकित्सा विभाग के द्वारा 2 महीने तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्थान ने 6 करोड़ से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 14 अंकों की आभा आईडी के द्वारा आमजन सरल और सुगम रूप से किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित तथा डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से दोस्तों क्या कर सकते हैं? इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ राजस्थान रैंकिंग। तो राजस्थान रैंकिंग के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है राजस्थान रैंकिंग के। तो राष्ट्रीय देखिए इसमें आभा में तो राजस्थान किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस पर है? दूसरे स्थान पर है। किस कारण? क्योंकि राजस्थान ने 6 करोड़ से अधिक लोगों के क्या बना दिए? आभा कार्ड बना दिए। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिए इसमें और डिस्कस करते हैं अपने। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024 में था, 4थे स्थान पर राजस्थान रहा है। निःशुल्क दुआ के क्रियान्वयन में दोस्तों राजस्थान प्रथम में है। 6ठे फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान 6ठे स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान 25वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान 13वें स्थान पर है। अटल भूजल योजना में राजस्थान 3रे स्थान पर है। आगे देखिए नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अंगदान संकल्प करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। घर घर शौचालय निर्माण में राजस्थान 16वें स्थान पर है। सीमेंट उत्पादन में दोस्तों राजस्थान दूसरे स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में विधि शिक्षा का भविष्य विषय पर आधारित कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस जिले में हुआ है? तो ध्यान रखना जोधपुर जिले में। कहाँ हुआ है? जोधपुर जिले में दोस्तों ये सम्मेलन है कुलपतियों के द्वारा
हुआ है। तो देखिए, जोधपुर जिले के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भारत में विधि शिक्षा का भविष्य विषय पर कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 18 से 19 जनवरी को जोधपुर में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति संदीप मेहता और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किया है। इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 22 कुलपतियों ने क्या लिया है, हिस्सा लिया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपन। हाल ही में चर्चा में रही किस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत दोस्तों जितने भी जमींदार हैं उन जमींदारों को उनके पट्टे दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? स्वामित्व योजना का। चलिए डायरेक्ट इसके फैक्ट्स पर ही बात करते हैं आज तो अपन कि क्या है ये योजना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत समिति दिवस अर्थात 24 अप्रैल 2020 को गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी के साथ स्वामित्व योजना को शुरू किया गया तथा यह एक केंद्रीय योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। आगे देखिए, आगे और चर्चा करते हैं अपने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत 230 से अधिक जिलों के 50,000 गाँवों में 65 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड क्या किए हैं, वितरित किए हैं। यह कार्ड वितरित करने का मतलब लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिक बनाना है। संपत्ति का अधिकार गरीबों को कम करने और गरीबों को आर्थिक मदद करने और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो दोस्तों, गरीबों को ऋण देने, गरीबों को आर्थिक सुरक्षा करने और गरीबों के काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, संपत्ति कार्ड के वितरण से सरकारी योजनाओं का लाभ, ऋण और विवाद में क्या होगी, कमी आएगी। स्वामित्व योजना में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों शामिल है। तो ये थी आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की 21 जनवरी 2025 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और मेरे प्यारे रसगुल्लो, अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करने में थोड़ी सी भी कोताही मत बरतना है, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ जो है वो रोज़ अपनी टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगी।